अगर आपको भी भटूरे खाना बहुत पसंद है और सिर्फ आप इसीलिए नहीं खाते कि वो मैदा से बनते हैं, हेल्दी नहीं है, तो ये भटूरे की रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा क्योंकि इनको हम बिना मैदा के बनाने वाले हैं। जी हाँ, बिना मैदा के बनने वाले ये भटूरे बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं और बहुत ही टेस्टी लगते हैं। जी हाँ, सिर्फ़ और सिर्फ यकीन मानिए इनमें बहुत हल्का सा तेल होता है और ये खाने में तो बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं। तो जो भटूरे खाने के शौकीन हैं जल्दी से कमेंट करिएगा और इस रेसिपी को लास्ट तक देखिएगा। तो सबसे पहले इन भटूरों को बनाने के लिए हमने यहाँ पर लिया है आज सूजी। तो 1 किलो सूजी हम इन भटूरों को बनाने के लिए लेंगे। जी हाँ, सूजी बहुत ही हेल्दी होती है, ये बिल्कुल भी डाइजेशन में प्रॉब्लम नहीं करती और ये जो भटूरे होते हैं ये खाने के बाद बहुत ज़्यादा हैवी भी नहीं फील होते। तो 1 किलो सूजी में यहाँ पर फ्रेंड्स करीब 8 से 9 चम्मच यानी कि 1 कप मैदा मैंने यूज़ की है। जी हाँ, बहुत बड़ी कटोरी नहीं है, आप देख सकते हैं बहुत छोटा ही मेज़रमेंट है। तो 1 कप मैंने मैदा डाली है। आप मैदा की बजाय यहाँ पर गेहूं का आटा यूज़ कर सकते हैं। साथ ही में नमक डाला है, थोड़ी सी हींग ज़रूर डालिएगा क्योंकि हींग से डाइजेशन बहुत ही अच्छा रहता है, भटूरों में फ्लेवर भी काफ़ी अच्छा आता है। इस तरीके से सारे इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करने के बाद बीच में होल करिए और उसमें 2 चम्मच रिफाइंड ऑयल ऐड कर दीजिए। और अब इसमें ऐड करेंगे 1 पैकेट इनो। जी हाँ, 1 किलो सूजी में 1 पैकेट इनो इनफ है, बस इसको भी हमें बीच में ऐड करना है। और इनो से जो आपके भटूरे होंगे वो बहुत ज़्यादा फ्लफ़ी बनेंगे। इनो के ऊपर हम डालेंगे 1 कप खट्टा दही। अगर खट्टा दही नहीं है तो आप नॉर्मल दही भी ऐड कर सकते हैं। अगर दही नहीं है तो आप इसके अलावा बटर मिल्क या जो मट्ठा होता है ना वो भी इसमें ऐड कर दीजिए। और देखिए दही डालते ही जो इनो है काफ़ी अच्छे से एक्टिवेट हो चुका है। अब बारी आती है इसका आटा गूंथने की प्रोसेस, जिसको हमें बहुत ही ध्यान से करना है। तो यहाँ पर सूजी को आप देख सकते हैं मैं बहुत ही हल्के हल्के हाथों से मिक्स कर रही हूँ। जी हाँ, हमें बिल्कुल फिंगर टिप यानी कि उंगलियों से ही इसको हल्का हल्का मिक्स करना है। जैसे हम नॉर्मली आटा गूंथते हैं उस तरीके से हमें भटूरे का आटा नहीं गूंथना होता। चाहे आप मैदा गूँथें या सूजी, बस हल्का हल्का पहले उंगलियों से मिक्स कर लीजिए। और उसके बाद यहाँ पर मैं थोड़ा थोड़ा करके पानी डालूँगी। तो 1 किलो सूजी में करीब 1 गिलास पानी डल जाता है। फ्रेंड्स, हम जो सूजी का ये आटा गूँथेंगे ये हम थोड़ा पतला गूँथेंगे, इसको टाइट नहीं गूँथना है क्योंकि रखकर सूजी ऑलरेडी काफ़ी टाइट हो जाती है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा पतला ही आटा गूँथूँगी। तो आप देख सकते हैं मैं धीरे धीरे पानी डालती जा रही हूँ, इसको मिक्स करती जा रही हूँ। पहले जो सूजी होगी थोड़ी हार्ड होगी, मगर आप जैसे जैसे पानी डालकर इसको मिक्स करेंगे बहुत ईजीली ये आटा गूँथ जाता है। यकीन मानिए मुझे मैदा के भटूरों से भी सॉफ्ट और आसानी से ये भटूरे बन जाते हैं। बहुत आसानी से ये आटा मिल जाता है, हाथ में चिपकता नहीं है, बर्तन में नहीं चिपकता। ये चीज़ मुझे इसकी बहुत ही अच्छी लगती है। तो आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। बस इन्हीं ट्रिक्स के साथ आप भी फूले फूले भटूरे बना सकते हैं। देखिए जैसे जैसे आप आटा मलते जाएंगे ना सूजी वाला, वो कुछ इस तरीके से आपको दिखने लगेगा वाइट वाइट सा। बस इसको अच्छे से मलते जाना है। तो थोड़ा थोड़ा करके मैं इसको गूँथ रही हूँ और यहाँ पर मैंने गूँथ के थोड़ा सा जो गुथा हुआ पोर्शन है इसको साइड कर दिया और बाकी का जो हम सूजी का आटा है वो भी हम इसी तरीके से गूँथ लेंगे। बस ध्यान रखना है इसमें आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं लगाना, बहुत हल्के हल्के हाथों से ही गूँथना है। अगर बहुत ज़्यादा प्रेशर से आप इस आटे को गूँथेंगे तो आपके जो भटूरे होंगे वो फूलेंगे नहीं। और प्रॉपर 1 गिलास पानी मेरा इस आटे को गूँथने में लग चुका है। ये देखिए पूरा 1 गिलास पानी लग चुका है। हो सकता है कि आपका पानी थोड़ा कम ज़्यादा भी इसमें लगे, मगर हमें आटा बस पतला ही गूँथना है, इस बात का प्रॉपर ध्यान रखना है। अब सारे आटे को मैं अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ और आप लगातार देखते जा रहे हैं कि बर्तन भी बिल्कुल नहीं चिपक रहा है, हाथ भी नहीं चिपक रहा है। अब देखिए बहुत ही सिंपल और बहुत आसानी से ये आटा गूँथ कर रेडी हो जाता है। तो करीब दिन के 3:30 बजे थे जिस समय मैं इस आटे को गूँथ रही हूँ और ये मेरे को रात को 7 साढ़े 7 बजे ये आटा चाहिए। मैं लेट हो गई थी गूँथने के लिए, तो मैं देखिए 3:30 बजे के करीब इसको गूँथ रही हूँ और आप देखिए कितनी जल्दी ये रेडी होता है। तो मैंने थोड़ा सा ऑयल लगाकर इसको ढक करके किसी बर्तन में रख दूँगी। आप चाहें तो इसको जो रोटी वाला बर्तन होता है, कैसरोल होता है, उसमें रख दीजिए। इसको थोड़ी देर गर्म जगह पर रख दीजिए या फिर थोड़ी देर आप धूप में भी रख दीजिए, तो भी जो इससे खमीर होता है ना बहुत जल्दी उठता है और ये काफ़ी फ्लफ़ी बनते हैं। तो ये देखिए शाम के 7:30 बजे मैंने जब देखा तो मेरा जो आटा था बिल्कुल परफेक्ट हो गया और थोड़ा टाइट हुआ। तो मैंने इसमें थोड़ा सा ऑयल डाला और इस तरीके से परात में इसको पटक पटक के हम क्या करेंगे, इसको गूँथेंगे। तो इस जगह हमें हल्का सा गूँथना होता है और उसके बाद इसकी छोटी छोटी हम लोइयाँ इस तरीके से बनाकर साइड कर लेंगे। और आप देख सकते हैं बिल्कुल भी जो लोई कहीं से भी फट नहीं रही है, बहुत ही आसानी से आप इसको बेल सकते हैं। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप चाहे तो इसको सूखे आटे से, थोड़ी सी सूखी मैदा से या फिर
थोड़ी सी चिकनाई लगाकर मेरी तरीके से बेल लीजिए, बहुत आसानी से बिल जाता है। और जिन लोगों को हाथ से भटूरे पटकने की आदत है, जी हाँ, इस तरीके से अलट पलट करने की आदत है, वो इनको हाथ से भी बेल कर इस तरीके से बना सकते हैं। तो यहाँ पर तेल काफ़ी अच्छे से गर्म हो चुका है और हम इसको फटाफट से इसको इस तरीके से डीप फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने डीप फ्राई करने के लिए रिफाइंड ऑयल का यूज़ करा है। आप जो भी ऑयल यूज़ करते हैं वो कर लीजिए, बस जो गैस है आपकी बहुत तेज़ होनी चाहिए। और उसके बाद देखिए बिल्कुल आसानी से बिना किसी मेहनत के ये फूले फूले भटूरे बनकर तैयार हो गए। यकीन मानिए 1 किलो मैदा में मैंने इतने सारे भटूरे बनाए फ्रेंड्स, एक भी भटूरा बिना फूला नहीं रहा। आप यकीन मानिए एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। सबसे अच्छी बात है कि इतने क्रिस्पी पर रखते हैं, इतने क्रिस्पी लगते हैं कि आप इनको बनाएंगे ना तो 2-4 भटूरे तो एक्स्ट्रा ही खा लेंगे। और सबसे आसान बात कि आप इनको लंच बॉक्स में भी पैक करके दे सकते हैं, क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं आता, ये रखकर सॉफ्ट नहीं होते, बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही टेस्टी बनते हैं। तो रेसिपी को ट्राई करिएगा, पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। टेक केयर।